सो हे एवरीवन, एक्चुअली आज मैं पहली बार मतलब कि फेस के साथ वीडियो बना रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि बेसिकली एक डॉस का कमांड है जो एक्स कॉपी के नाम से, उससे रिकवरी कैसे किया जाता है। दैट मीन्स अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कुछ भी करप्ट हो जाता है, मान लीजिए कि आप यूज़ कर रहे हैं और एक बार आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो गया और ओपन नहीं हो रहा है, तो आपका जो डाटा है उसको आप रिकवरी कैसे करें। बेसिकली डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो अदर ड्राइव होंगे वहाँ से डाटा रिकवरी करना पड़ता नहीं है, क्योंकि हम सी ड्राइव को ही बेसिकली क्लीन करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी हमारे जो पर्टिकुलर सी ड्राइव है उसमें रह गया है, जैसे डेस्कटॉप में रह गया है या फिर डॉक्यूमेंट में रह गया है, तो उसको आपको रिकवर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बेसिकली आपको मैं स्टेप्स सब दिखाऊंगा। तो आपको पहले तो एक पेन ड्राइव चाहिए। बेसिकली मेरे पास एक OTG है, आप देख सकते हैं, जो 2 साइडेड है, आई थिंक 64 GB का। तो मैं इसको यूज़ करूँगा और एक PC है पीछे जो काम नहीं कर रहा है। हम उसमें ट्राई करेंगे कि एक्चुअली में हमारा जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, मतलब कि प्रॉब्लम है, वो कहाँ पर है और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा जो वीडियो का फॉर्मेट है मोबाइल में, वो बेसिकली दोनों के दोनों साइड रिवर्सली काम नहीं करते हैं, इसीलिए मैं इस वाले रिकॉर्डिंग को करने के बाद उसको करूँगा। तो प्रोसीजर मैं पहले बता देता हूँ। हमें करना क्या पड़ेगा कि जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है या फिर ओपन नहीं होता है, तो उसका एक ब्लू स्क्रीन आता है। ठीक है, ब्लू स्क्रीन का मतलब ब्लू का एरर स्क्रीन नहीं बोल रहा हूँ, ब्लू स्क्रीन का मतलब एक रीसेट स्क्रीन आता है। जब भी आप ओपन करेंगे, पीसी को ओपन करने के लिए ट्राई करेंगे, तो एक रीसेट स्क्रीन आता है। वहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए बेसिकली एक एडवांस सेटिंग में कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए एक ऑप्शन रहता है, जहाँ पर आप एक एक्स ड्राइव में जाते हैं। ठीक है, और हमें एक्स ड्राइव से सी ड्राइव को मूव करना है, और सी ड्राइव से हमारा जो पेन ड्राइव हमने लगाया हुआ है उस ड्राइव को चेक करना है। बेसिकली ये वाला ड्राइव हमारा अवेलेबल है या नहीं। और अगर एक बार हमने इस वाले ड्राइव को मतलब कि ढूंढ लिया लगाने के बाद, और तो हम चाहे तो सी ड्राइव में डेस्कटॉप में जाके बेसिकली CD कमांड, ऐसे जो कमांड सब यूज़ होते हैं उसको यूज़ करके नेविगेट करके डेस्कटॉप में जाएंगे, और वहाँ से वो जो पर्टिकुलर पाथ का जो भी मतलब कि फोल्डर होगा या फिर फाइल्स होगा, उन सबको हम कॉपी कर लेंगे हमारे पर्टिकुलर पेन ड्राइव में। जिससे होगा ये है कि हमारा जो पर्टिकुलर फाइल्स है या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सब हमारे पेन ड्राइव में बैकअप हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करके जो रिकवरी किया जाता है PC में। हार्ड डिस्क अगर मतलब कि हार्ड डिस्क तो करप्ट नहीं होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करप्ट हो जाए तो फिर जो भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको ऐसे रिकवरी करते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस वाले रिकॉर्डिंग को ऑफ़ कर रहा हूँ और फिर हम जाएंगे मेरा पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग जो मैं बताने वाला हूँ। एंड थैंक यू, पहली बार मतलब कि फेस दिखा। ओके, सो ये मेरा जो PC है, अभी इस वाले PC में प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्विच है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और अभी हम PC में हमारा जो पेन ड्राइव है उसको लगा देंगे। लगाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा मेरा पेन ड्राइव, आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा पेन ड्राइव और मैं इसको लगाने वाला हूँ। बेसिकली मैं इसको पीछे लगाऊँगा और पीछे हमारा USB केबल है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक USB केबल होता है पीछे, जहाँ पर आप चाहे तो लगा सकते हैं कुछ भी। लगाने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर एक पावर स्विच है और हमने स्टार्ट कर दिया। अभी स्टार्ट करने के बाद हमारा जो PC है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा है, कुछ देर वेट करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो विंडोज़ है बेसिकली वो ओपन नहीं होगा। अभी के लिए मैं पॉज कर दे रहा हूँ उस वाले स्क्रीन को आने तक। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंथर हो जाएगा वीडियो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज आ चुका है, योर PC रन आउट इन प्रॉब्लम्स। सो वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। और अभी हमें रिकवरी का जो मेथड है उसके लिए एक विंडो आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑटोमेटिक रिपेयर दिखा रहा है, रिपेयर ऑटोमेटिक प्रिपेयरिंग, सॉरी हाँ लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर। और उसके बाद एक स्क्रीन आएगा हमारे लिए, वेट कर लेते हैं।
हाँ, तो ये हो गया, अब हमारा आ गया ऑटोमेटिक रिपेयर का स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, शॉट डाउन नहीं करना है, हमें जाना है एडवांस में। और एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टर्बो शूटिंग टर्न ऑफ, राइट। टर्बो शूटिंग में हमें क्लिक करना है, टर्बो शूट, और यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा बेसिकली, उसमें क्लिक करना है आपको। और अभी तक देख सकते हैं आप, हम एक्स ड्राइव में विंडोज़ सिस्टम 32 में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम पहले सी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ पर हम DIR में चेक करेंगे कि कौन कौन से यूज़र अवेलेबल हैं। बेसिकली सी यूज़र्स होगा, CD सैमसंग होगा शायद। सो देख सकते हैं कि यहाँ पर सी ड्राइव में कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली आई थिंक ये जो ड्राइव पार्टीशन है उसका नेमिंग सी ड्राइव में ही नहीं है। ठीक है, या फिर है भी तो फिर वहाँ पर कुछ दिक्कत की वजह से उसका जो फाइल है वो कट चुका है। ठीक है, तो हम डी ड्राइव में देख सकते हैं कि डी ड्राइव में हमारा कुछ चीज़ वगैरह वगैरह अवेलेबल है। फिर हम ट्राई करेंगे कि दूसरे सब ड्राइव हेल्दी है या नहीं। हाँ, तो देख सकते हैं हमारा जो ई ड्राइव है वो भी थोड़ा सा हेल्दी है। फिर आप देख सकते हैं कि ई ड्राइव में एक नेम है सुनामी। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर फाइल है, सॉरी ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है वो बेसिकली कोई मतलब कि स्टूडेंट का है या फिर कुछ भी, तो हम उसको रिकवरी करेंगे। फिर हम ई से एफ ड्राइव देखेंगे, एफ ड्राइव कुछ नहीं है, जी ड्राइव कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर ई ड्राइव है और डी ड्राइव है, सी ड्राइव है। बेसिकली सी ड्राइव में हमारे जो पर्टिकुलर चीज़ थे सब वो सब क्लीन हो चुके हैं, तो इसीलिए कोई किसी ने रीसेट मारने के लिए कोशिश किया हुआ है, इसीलिए वो रीसेट मतलब कि रिकवरी में नहीं दिखा रहा है। लेकिन डी ड्राइव हमारा पेन ड्राइव है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है विजय। और ई ड्राइव जो है वहाँ पर कुछ फोल्डर वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ई ड्राइव में यूज़र्स है, आई थिंक हम ई ड्राइव में जा सकते हैं, CD और यूज़र्स। हाँ, तो फिर अभी हम DIR चेक कर लेते हैं, उसके बाद क्या क्या है, सैमसंग। हाँ, तो हम यहाँ से सैमसंग जा सकते हैं और उसके बाद हम DIR में चेक कर सकते हैं और क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा डेस्कटॉप, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरा डेस्कटॉप। आपको ढूंढना है कि किस वाले ड्राइव में आपको लिस्ट मिलेगा, मतलब कि ये वाला जो लिस्ट मिलेगा, क्योंकि जब भी आपको प्रोग्राम फाइल्स वगैरह मिलेगा DIR मारने से, तो वहाँ से आप यूज़र सिलेक्ट करके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा हो गया, ये आ गया है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे किए गए हैं, जगन्नाथ या फिर कुछ कुछ। फिर डेस्कटॉप में हम जाके देखेंगे CD डेस्कटॉप में क्या क्या अवेलेबल है। तो डेस्कटॉप में जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर DIR मार के चेक कर लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बनाया गया है, जैसे किसी ने C प्रोग्राम में कुछ बनाया हुआ है, XLS का कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, एंड ऐसे कुछ यहाँ पर बनाया हुआ है। तो हम इन सब को हमारे पर्टिकुलर ड्राइव में बैकअप कर लेंगे, इसका मतलब हमारा जो डी ड्राइव है वहाँ पर बैकअप कर लेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सो बेसिकली मैंने एक टेस्ट के लिए यहाँ पर एक कॉपी ऊपर एक कमांड अप्लाई किया हुआ है, जिसमें मैंने स्टार के साथ XLS किया। फिर उसके बाद मैं अभी CD में रचना में जा रहा हूँ, जो कि एक दूसरा फोल्डर है। उसमें जो भी फाइल्स हैं उनको कॉपी करने के लिए हम एक कॉपी लिखेंगे, स्टार डॉट बेसिकली C, क्योंकि यहाँ पर सब C प्रोग्राम के फाइल है। फिर यहाँ पर मैं D कॉलन और स्लैश लिखूँगा, जैसे कि वो मूव हो जाएगा। एंटर, सारे के सारे मूव हो गए हैं। फिर हम CD डबल डॉट यूज़ करेंगे बैक जाने के लिए। और डेस्कटॉप में जो भी सब फाइल हैं उन फाइल को मूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्स कॉपी स्टार डॉट स्टार, क्योंकि सारे के सारे फाइल मुझे चाहिए। स्टार डॉट स्टार नहीं, पहले स्टार डॉट C कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे। तो हमारा जो C फाइल है सारे के सारे वो मूव हो चुके हैं अभी। फिर उसके बाद हम बैक जाएंगे और डेस्कटॉप में जैसे हमने बैकअप किया वैसे ही हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट में भी कुछ फाइल्स अवेलेबल होते हैं। तो हम CD डॉक्यूमेंट लिखेंगे
सॉरी cd स्पेस डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे और cd स्पेस देने के बाद डॉक्यूमेंट्स हम लिखते हैं। अभी एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर जो भी सब फाइल्स वगैरह अवेलेबल हैं DAR मार के चेक कर लेते हैं। बहुत सारे हैं, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली कोई एक्सटेंशन को लेके उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो मुझे सारा का सारा फाइल चाहिए, इसीलिए मैं लिखूँगा x देन कॉपी, एक मिनट, x देन कॉपी, फिर स्पेस स्टार डॉट स्टार का मतलब सारे के सारे फाइल, ठीक है, और d:/, एंटर। तो सारे के सारे फाइल मेरा कॉपी हो रहे हैं। हम यस कर देंगे और सारे के सारे कॉपी हो गए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट मतलब कि सिनेरियो कंप्लीट हो गया, एंड दैट इज़ द लास्ट पार्ट, ठीक है। थैंक यू। और ये जो पर्टिकुलर फाइल है, ये बेसिकली एट लास्ट मैंने सुनामी का जो फोल्डर था उसमें भी कुछ बैकअप लिया हुआ है। तो हमने सारा का सारा जो पर्टिकुलर डेटा है वो रिकवरी किया, मतलब कि कर चुके हैं अभी। मान लीजिए आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम है तो फिर आप एक एक करके कॉपी वॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप इस वाले पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करें Xcopy को, तो हमेशा इम्पोर्टेंट या फिर कुछ ऐसे मतलब कि डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर फाइल जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ उन्हीं को रिकवरी करने के लिए ट्राई करिए, वरना ये वाला जो प्रोसीजर है वो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो थैंक यू। अभी हमने सारा का सारा चीज़ यहाँ पर ला चुके हैं हम, और मैं आपको लास्ट में दिखा दे रहा हूँ, मतलब कि दिखा दूंगा कि कौन से फाइल यहाँ पर लाए हुए हैं। बेसिकली आपने तो सारा का सारा देखा, लेकिन फिर भी उन सब फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं पेन ड्राइव में, उसको मैं लास्ट में एक रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में दिखा दूँगा मेरे PC में, ठीक है। तो अभी लास्ट हो गया है। अगर आपको इस वाले पर्टिकुलर वीडियो को अच्छा लगा हो तो फिर